नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सीवान नगर में है और हम जिले के ख्याति प्राप्त अधिवक्ता सुभास्कर पांडे जी के आवास पर हैं। आप सीवान में पिछले 50 से अधिक वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सबसे बढ़ के सीवान इस 3 दिसंबर को अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। आप एक अधिवक्ता के तौर पर इस 50 वर्षों की जो सीवान की यात्रा है, खासकर जो न्यायालय की यात्रा है, उसको आपने बड़े करीब से देखा है। इसके बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालिए। ये 1966 का फेज़ था जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, और उन दिनों यह सीवान ज़िला नहीं था बल्कि एक सब डिवीज़न था और छपरा ज़िला के अंतर्गत ये काम करता था। उस वक्त कोर्ट्स भी कम थे और मुख्य रूप से कॉग्निजेंस का पावर, संज्ञान का पावर उन दिनों एसपीओ साहब को हुआ करता था, मतलब एग्जीक्यूटिव साइड में हुआ करता था। केवल ट्रायल के लिए 2 मजिस्ट्रेट हुआ करते थे और सिविल कोर्ट्स काम के लिए 2 मुंसिफ हुआ करते थे। यही सब डिवीज़न था। उस समय महाराजगंज वगैरह में कुछ वो महाराजगंज वगैरह की उस वक्त चर्चा भी नहीं थी कि महाराजगंज कभी सब डिवीज़न बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन सीवान सब डिवीज़न था और बगल में गोपालगंज सब डिवीज़न था, और ये दोनों छपरा जिला के अंतर्गत आया करते थे। उस समय जो ये न्यायालय की व्यवस्था थी जो अभी वर्तमान में है, वहीं पर थी या कहीं और थी? जगह तो वही है, जगह वही है, जगह में कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जगह कुछ खाली रहा करता था, वो आज उस पर बिल्डिंग बने हुए हैं, यही अंतर है। तो ये जब आपने 1966 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, उस समय से क्या ये लगने लगा था कि अब ये सीवान जिला होगा और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में थोड़ा सुधार होगा? जो केसेस यहाँ से छपरा जाते थे अब यहीं पे देखे जाएंगे? हाँ, ये धीरे धीरे चर्चा में आने लगी। हम लोग जब मीटिंग किया करते थे अधिवक्ता संघ की, तो ये बात करते थे कि इसको किसी तरह ज़िला बनवाया जाए। अगर ज़िला नहीं भी बन पाए तो सब जजेस कोर्ट को यहाँ पर लाया जाए, और इसके लिए हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में जा कर के गए भी थे, बात भी की थी चीफ जस्टिस से उन दिनों, और ये अनुरोध किया था कि किसी तरह यहाँ पर सब जजेस कोर्ट आ जाए, और ज़िला तो उसके बाद आया। जब ये अपना जिला बना था तब ऐसा माना जाता है कि जो सीआरपीसी में जो सुधार था वो 73 से हुआ है, तो उस समय जो काफ़ी ज़्यादा पावर एसडीएम को होता था वो फिर कोर्ट को आया। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वो उस वक्त का समय था, और हम ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव के पास संज्ञान का पावर था, लेकिन वहाँ पर उसका इस्तेमाल गलत हो रहा था, लेकिन उतना नहीं था। और यह तब सोचा जाने लगा कि इनके पास अगर संज्ञान का पावर रहा तो आने वाले दिनों में शायद ये सही नहीं रह पाएगा और इसको किसी न किसी ढंग से लोग प्रभावित कर लेंगे। जब ये जिला बना तो उस समय जो पहले यहाँ जज आए तो वो क्या 3 दिसंबर 1972 को ही आ गए या कुछ समय लगा, या जब वो पहली बार आए तो कैसा आप लोग अनुभव किए? हम लोगों के पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो आए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जज थे, आलम साहब। और आलम साहब ने ये कहा जा सकता है कि आलम साहब ने सिखाया यहाँ के लॉयर्स को कि ज़िला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे काम किया जाना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर किसी से मिली तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बार और बेंच का जो वो था, हाँ, वो उनसे मिला। तो आप अपना कुछ अनुभव बताएं जब आप पहली बार इन लोगों के समक्ष गए तो? वो कोई खास अंतर नहीं मालूम हुआ। लगा कि एसपीओ के यहाँ जो काम किया करते थे अब जज साहब के यहाँ काम करते हैं, और वो आसान फील हुआ। वहाँ पर दूसरे ढंग की बात हुआ करती थी और लगा कि यहाँ पर सही है। हाँ। इसके बाद जो न्यायालय का विस्तार कब हुआ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ?
कोर्ट्स बढ़े, पावर तो आ गया था, लेकिन कोर्ट्स की कमी थी। अब उन दिनों कम एडीजेज हुआ करते थे, अब जैसे आज 11 एडीजे है। मजिस्ट्रेट लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो ये सब उतना नहीं था। जब आया तो लिमिटेड था, 2-3 कोर्ट्स थे और उसी में काम चलता था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी बात थी कि जिला बनने के बाद ये लगा कि अब जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा होगा और केसेस के नंबर घटेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में देखा गया ही कि जिस काम के लिए हम लोगों को आज जाना पड़ता है, यानी बाहर जाना पड़ता था, छपरा जाना पड़ता था, वो सारे काम मुख्यतः बेल खास तौर से वो करीब करीब यहीं पर हो जाया करते थे। आज उसी काम के लिए हमको डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना पड़ता है और वहाँ प्रेयर करनी पड़ती है। उस समय जो केसेस आते थे, आप चूँकि आप लॉयर हैं, तो उस समय जो केसेस आते थे और जो आज आते हैं, इनमें मूल अंतर क्या है? नेचर बदला है। उस वक्त जैसे डकैती हुआ करती थी, डकैती के केसेस होते थे बहुतायत। आज वो डकैती के केसेस नहीं है, लेकिन दूसरे ढंग से क्राइम के दूसरे अपराध का रूपांतरण हुआ है, वो सब बदला है। वो सब बदला है। अच्छा, ये बताइए, जब उस समय जो अधिवक्ता थे वो कहाँ से पढ़ के आते थे और उनके अंदर क्या क्वालिटी होती थी? उन दिनों जिस वक्त हम आए थे, 2 तरह के लोग थे जो प्रैक्टिस करते थे कोर्ट्स में। एक मुख्तार हुआ करते थे और एक वकील जिनको कहते थे वो वकील हुआ करते थे। संख्या कम थी। मुख्तार लोग क्या आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, अब जो थे वही रह गए और उसके बाद से वकील लोग आए तो वकीलों की संख्या बढ़ने लगी और केवल वकील अब जो कम से कम BA और BL करके आता है वही लोग इस पेशे में रहे। उस समय तो पटना में ही लॉ कॉलेज हुआ करता था? नहीं, मुजफ्फरपुर में भी था। मुजफ्फरपुर में भी था, वहाँ से भी लोग पढ़ के यहाँ आते? हाँ बिल्कुल, वहाँ से पढ़ के आते थे। अच्छा, उस समय जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेके आता था अधिवक्ता लोग के पास और जो आज लेके आता है, इसमें क्या अंतर है? उस वक्त लोग इनोसेंट हुआ करते थे और जब आते थे अपना ग्रीवांस लेकर के तो लगता था कि वो सही बात कह रहा है। आज जब आता है तो उसमें लगता है कि कुछ मिलावट है, कुछ बना करके कहा जा रहा है, किसी को फंसाने के लिए कहा जा रहा है, लिटिगेशन बढ़ाने के उद्देश्य से कहा जा रहा है, या किसी को प्रेशराइज करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए केस किया जा रहा है, ये लगता है। ये भी तो हो सकता है कि जो उस समय जो लोग आते थे वो एकदम अधिवक्ता को अपना माई बाप समझते थे और आज ऐसा नहीं है। आज वो कई तरह से केस को मैनेज करना या कुछ ऐसा करते हैं। ये तो लगता है, ये लगता है। पहले ये कहा जाता था कि न्याय व्यवस्था में जो अधिवक्ता हैं बार एंड बेंच में, ये कहा जाता था कि समस्या का समाधान होता था। आज जो समस्या का समाधान न होकर सत्यता की खोज होती है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? समाधान के लिए तो आते हैं लोग कि यह जो विवाद है इसका कहीं ना कहीं कोई समापन होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। अब वो समाधान जस्ट है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बराबर ये उम्मीद की जाती है कि हम सत्य के करीब जाने की कोशिश करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग के यहाँ आज तक जो एविडेंस एक्ट है, मुख्य रूप से साक्ष्य अधिनियम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो अंग्रेज़ों के समय था वही आज, हाँ, वही चल रहा है और उसी के दायरे में हम एविडेंस को एप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त लोग उतने होशियार नहीं थे, वो इनोसेंट थे। जैसे आज हम शपथ दिलाते हैं, आज भी है, परंपरा वही है, कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है गवाह को, लेकिन वह शपथ देने के बाद सोचता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। उन दिनों लोग डरा करते थे कि हम शपथ पर बयान दे रहे हैं, हमें
ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये बात उस समय थी। हाँ, वो थी, अभी भी। ये जो मुस्लिम लोगों का पर्व आता है ईद वगैरह, हमने देखा है कि उस मोहम्मदन अगर गवाह आ रहा है तो कहता है कि ये पीरियड बिता दीजिए क्योंकि हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। उसके दिमाग में ये बात है, डर है। वो कहता है कि नहीं, यह पीरियड जो ईद का पीरियड है इसमें गवाही न हो तो बेहतर रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा मैं ये सुना हूँ कि जो लेयर होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, ये सोशल इंजीनियर होते हैं। तो समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको बड़ी वो न्यायालय के बाहर भी बड़ी पैनी नज़र उस पर रखते हैं और ये कहा जाता है कि वो पॉजिटिव केसों को लेते हैं। लेकिन अब वो कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि नेगेटिव केस को भी देख लेते हैं। तो क्या सोशल इंजीनियरिंग का जो बात है वो धूमिल पड़ा है? निश्चित, हमारे ख्याल से वो कुछ नहीं है, वो कहने की चीज़ रह गई है। कहने की चीज़ रह गई। जो अभी नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जो अभी जो कोर्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपने पिछले 50 वर्षों से सिवान की यात्रा देखी है और ये पूरा यहाँ का अदालत का जो कामकाज देखा है। उन एक ही बात कही जा सकती है और वही सत्य भी है कि जितना लेबर करेगा, जितना अध्ययन करेगा, तो उतने ही सोचने का जो डायमेंशन है, उसका एरिया है, वो बढ़ेगा। और जब वो सोचने लगेगा उस चीज़ को, तब वो सोशल इंजीनियरिंग की तरफ भी जाएगा। क्या आपको लगता है, मतलब एज ए सिवान के नागरिक, सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, क्या आपको लगता है, क्या उमंग है, क्या उत्साह है? और भारत अपने स्थापना के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किया है। खुशी है। आज़ादी कितने दिन बीत गए, अब हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं और ज़िला बना तो सहूलियतें भी बढ़ी हैं। आम लोग जिसके लिए बाहर जाया करते थे, पटना छपरा जाया करते थे, आज बहुत सा काम सिवान में ही हो जाया करता है। तो इसलिए सहूलियत भी है और ज़िला बनने से लोग महसूस करते हैं कि हम इस ज़िला के हैं, सिवान ज़िला के हैं, जहाँ के राजेंद्र बाबू थे, पहले प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। हम उस ज़िला से, इसका एक क्या कहा जाए, उसका एक खुशी भी होती है और लगता है कि यह बड़ी बात है। आपने देखा कि सर ने कितनी बढ़िया से बताया कि ये 50 साल की जो न्यायालय की यात्रा है वो कई पड़ाव से होकर यहाँ तक आई है और जो नए अधिवक्ता आए वो परिश्रम करने वाले हों, पढ़े लिखे हों। और खुशी इस बात की है कि सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और आगे जो है बहुत अच्छी एक यात्रा होगी सिवान की, जिस पर लोगों को गर्व होगा क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी विरासत रही है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम नारद मीडिया का कार्यालय आपके परिसर में है और आपका संरक्षण हमें लगातार मिलता रहेगा। आपने नारद मीडिया से बात किया और इतनी अच्छी जानकारी दी सिवान at 50 पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।